पीटीआई के धरने का फाइनली बिटर एंड हुआ। इस्लामाबाद में कितने लोग इसमें जो है अपनी जान से गए। कल रात से ही स्पेकुलेशन का बाजार गर्म है। पीटीआई कह रही है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इसके दे लॉस्ट देयर लाइव्स, क्योंकि डायरेक्ट उन पे कमांडो एक्शन हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे 3 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन दे लॉस्ट देयर लाइव्स। टाइम के साथ देखें पीटीआई इसमें कितने लोगों का डाटा मीडिया को प्रोवाइड करती है। अली अमीन गंडापुर ने अनाउंस किया है 1-1 करोड़ रुपया जो लोग पीटीआई के जानों से हाथ धो बैठे हैं उनकी फैमिलीज के लिए। पीटीआई सुपर कॉन्फिडेंट हो गई और इवन गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए। आप जो नेम एनी मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो तो बड़ी फ्लाई आउट करके मरी में बैठ के ठंडी जगह के ऊपर वहां पे कुछ खास मीटिंग्स भी उन्होंने की। ये तो हुआ कमांडो एक्शन। तो पैरेलल पीटीआई को ये था कि ये इस तरह करेंगे नहीं इनके साथ। कभी भी का ख्याल था कि हम बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर लेंगे। यही पुअर कैलकुलेशन थी कि जो आपको थोड़ा मिल रहा है आप उसको लेके ऑनरेबल एग्जिट कर जाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पीटीआई के धरने का फाइनली बिटर एंड हुआ इस्लामाबाद में। और उसके बाद जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वो ये है कि कितने लोग इसमें जो है अपनी जान से गए। कल रात से ही स्पेकुलेशन का बाजार गर्म है। पीटीआई कह रही है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इसके दे लॉस्ट देयर लाइव्स, क्योंकि डायरेक्ट उन पे कमांडो एक्शन हुआ है, डायरेक्ट उन पे फायरिंग हुई है। और दूसरी जानिब गवर्नमेंट इसको डिनाई कर रही है। गवर्नमेंट कहती है कि फायर आर्म का यूज़ नहीं हुआ। अभी तक का जो स्टेटमेंट्स आई हैं उस पर मैं आपको बताता चलूं। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि डाटा हमारे पास आ रहा है, जो हमारे लोग वहाँ पे जो दे लॉस्ट देयर लाइव्स 8 का फिगर वो दे रहे हैं बैरिस्टर साहब, और कह रहे हैं कि मजीद डाटा इज कमिंग और डजन्स ऑफ देम आर वुंडेड, और सबको वो कह रहे हैं कि बुलेट इंजरीज हैं। दूसरी जानिब गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे 3 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन दे लॉस्ट देयर लाइव्स, और 100 से ज़ायद जो पुलिसमैन हैं वो कह रहे हैं कि इंजर्ड हैं। जबकि जो पीटीआई का क्लेम है उसके ऊपर गवर्नमेंट फ्लैटली ये कह रही है कि लोग नहीं मारे गए। पीटीआई के लोग जो हैं, जो फिगर पीटीआई कोट कर रही है ऐसा नहीं है, बल्कि वो शायद एक भी बंदे की लाइफ के हवाले से कि ही लॉस्ट हिज लाइफ, उस पे ऊपर गवर्नमेंट टोटल डिनायल मोड में है। एनीवेज टाइम के साथ देखें पीटीआई इसमें कितने लोगों का डाटा मीडिया को प्रोवाइड करती है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने अनाउंस किया है 1-1 करोड़ रुपया जो लोग पीटीआई के जानों से हाथ धो बैठे हैं उनकी फैमिलीज के लिए। लेकिन हुआ क्या, कल बड़ी कॉन्फिडेंट थी पीटीआई। इस्लामाबाद इतने बैरिकेड्स 1700-1800 कंटेनर जो हैं वो उन्होंने रास्ते से हटाए फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम केपीके टू इस्लामाबाद। और उसके अलावा यू नेम एनीथिंग, शेलिंग और व्हाट्सोएवर, उस सबको उन्होंने ब्रेव किया और इस्लामाबाद तक पहुंचे। कहाँ क्या वेंट रॉन्ग हुआ ऑन द पार्ट ऑफ पीटीआई की कैलकुलेशन में, और दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने क्या चुपके से प्लानिंग की, क्या कमांडो एक्शन था और किसने इसको लीड किया कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरे की पूरे पीटीआई का थाउजेंड्स में जो मजमा था वो तितर बितर हो गया और 1000 के करीब लोग भी पकड़े गए। तो पहले तो पीटीआई सुपर कॉन्फिडेंट हो गई और इवन गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए। आप जो नेम एनी मिनिस्टर, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, या स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद हो, या एनीवन एल्स, साद रफीक जो कि साहब बाहर बैठे हैं गवर्नमेंट में, उम्मीद लगा के बैठे हैं कोई एक आध सीट मिल जाए उनको, अमीन पोजीशन मिल जाए। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आप इनको आयरन हैंड के साथ क्यों नहीं डील करें, इनको क्रश करें। वाई डोंट यू। बेसिकली नून लीग की गवर्नमेंट है, लेकिन वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी को, और मोहसिन नकवी जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बेसिकली ये सारा जो जॉब है ये उन्होंने उन्हीं को डेलीगेट की हुई थी कि भाई आप लोगों ने ही करना है, हम बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो तो बड़ी फ्लाई आउट करके मरी में बैठ के ठंडी जगह के ऊपर वहाँ पे कुछ खास मीटिंग्स भी उन्होंने की, और एट द सेम टाइम
सारी नजरें लगा के बैठे हुए थे इस्लामाबाद में उस कमांडो एक्शन के ऊपर, जो उनको बताया गया कि हम कमांडो एक्शन करने जा रहे हैं। वेल, पीटीआई उस तरह से कहा तो जा रहा था कि वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन फिर एक ट्रेन फोर्स के आगे आप कितना फाइट आउट कर सकते हैं। हुआ वही, कमांडो एक्शन हुआ, लाइट्स ऑफ की, लाइट्स ऑफ के बाद धावा बोला गया फ्रॉम द लॉ एनफोर्सर्स, और ऑफ कोर्स फायरिंग, अगर हम उनकी बात ले लें, फायरिंग एरियल फायरिंग हुई व्हाटसोएवर, लेकिन जो लोग वुंडेड हैं फ्रॉम द पीटीआई उनको बुलेट शॉट हैं। तो बहुत ज़्यादा फायर आर्म यूज़ करना भी नहीं होता इस कमांडो एक्शन में। आप बिल्कुल एक कैलकुलेटिव सा यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर आप चढ़ाई कर देते हैं और सारा क्राउड तितर बितर। तो ये तो हुआ कमांडो एक्शन। तो पैरेलल पीटीआई को ये था कि ये इस तरह करेंगे नहीं इनके साथ, ये वहाँ पे बैठेंगे, ये पहले कोई मुज़ाकरात का सीन बनेगा, क्योंकि ये डी चौक तक पहुँच गए थे। गवर्नमेंट ने कहा मुज़ाकरात तो करने नहीं। पहले जो बातचीत चल रही थी, इमरान को जो ऑफर किया गया, वो मैक्सिमम जो हमारे सोर्सेज बताते हैं वो यही था कि हम इमरान को निकाल देंगे, लेकिन वो रहेंगे नज़रबंद बनी गाला में, कोई स्टेटमेंट नहीं इशू करेंगे, लो प्रोफाइल में रहेंगे, और गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग को के हवाले से वो किसी किस्म की फर्दर कॉल नहीं देंगे प्रोटेस्ट की। तो ये मैक्सिमम प्लेट में रखा गया पीटीआई के, लेकिन पीटीआई का ख्याल, स्पेशली बुशरा बीबी का ख्याल था कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेंगे, स्टोलन मैंडेट की पे भी बात होना शुरू हो जाएगी, हो सकता है अगले साल के एंड के ऊपर हमें इलेक्शन भी मिल जाए नया। लेकिन मेरा ख्याल ओवर कैलकुलेट कर गई बुशरा बीबी भी, क्योंकि संजरानी में बैठते तो एक टॉक्स का सिलसिला फर्दर बढ़ना था, और लेकिन उनका यही ख्याल था कि संजरानी में हम अच्छी टर्म्स डिक्टेट नहीं करवा सकते, इसलिए हम जहाँ पे अगर डी चौक पहुंच के गवर्नमेंट को ज्यादा अंडर प्रेशर ले आएंगे, और गवर्नमेंट और ताकतवर हलकों की मैं बात कर रहा हूँ, नून लीग के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक सर्व कर रही है सीटों पे, अपॉइंट किए हुए हैं, एवरीबॉडी नोज दैट कि क्या सूरत हाल है द पुअर गायस की। तो उनको प्रेशर में ले आएंगे और फाइनली कुछ ना कुछ इनको ज्यादा मिल जाएगा शायद। लेकिन यही पुअर कैलकुलेशन थी कि जो आपको थोड़ा मिल रहा है आप उसको लेके ऑनरेबल एग्जिट कर जाते और वापस केपी में जाते, इज्जत भी रह जाती। बुशरा बीबी का जो एकदम से स्टेटस और स्टैचर, पॉलिटिकल स्टैचर बड़ा था, वो टाइम फिश हो गया, क्योंकि अगर तो वो वहां खड़ी रहती एक आध गोली खा लेती। उनके वर्कर्स यही कह रहे हैं, आज ट्विटर में देख रहा था, वो यही था कि बीबी आपको कंटेनर नहीं छोड़ना चाहिए था, चाहे उसमें आग लग गई थी तो थोड़ा सा कोई ड्रामा श्रामा आप कर लेती, या वहां पे खड़ी रहती, आप अपना अरेस्ट दे देती, गिरफ्तारी दे देती, तो आज आप एक बड़ी लीडर होती। आप भगोड़ी बन गई, आपको नहीं बनना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर के ऊपर तो वैसे ही लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उनकी तो बात छोड़ दें। तो ये कैलकुलेशन बुशरा बीबी स्पेशली ये वेंट रॉन्ग गई, और इमरान खान को जो रिलीफ मिलना था, जो कि समहाउ इट वाज ए बेटर वन, जेल से निकल के बनी गाला आ जाना कोई मतलब कोई छोटी बात नहीं थी।